पापा के दोस्त पार्ट 2। अगली सुबह सूरज मामूली से ज़रा देर से निकला, या शायद मुझे लगा क्योंकि मैं रात भर करवटें बदलता रहा था। फाहद के आखिरी जुमले, कल हमें एक बात करनी होगी, मेरे कानों में ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने दिल के अंदर ठोक दिए हों। मैं बिस्तर से उठा तो घर गैर मामूली हद तक खामोश था। पापा अभी सो रहे थे और फाहद के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं किचन में गया, चाय बनाई, मगर जायका महसूस नहीं हुआ। हर आवाज़ पर दिल चौंक जाता था जैसे किसी फैसले की आहट हो। कुछ देर बाद फाहद कमरे से निकला। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी, मगर आंखों में रात जैसी थकन। उसने मुझे देखा तो हल्का सा सर हिलाया। वो मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक एतराफ़ था कि बात अभी बाकी है। हम दोनों लाइन में आ बैठे। पापा के जागने से पहले शायद वो कहना चाहता था जो फ़ोन कॉल ने रोक दिया था। उसने गहरी सांस ली और बोला, अली, कल जो कॉल आई थी वो मेरी बीवी की थी। ये जुमला मेरे सीने में ऐसे लगा जैसे किसी ने अचानक रोशनी बंद कर दी हो। मैं खामोश रहा क्योंकि शोर मचाना उस लम्हे बेईमानी लगता था। मैंने बात जारी रखी, वो बीमार है काफ़ी दिनों से, और मैंने खुद को ये कहकर मुतमईन रखा कि सब ठीक है। मगर कल रात मुझे एहसास हुआ कि कुछ छूट रहा है। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर बेबसी देखी। वो फाहद जो हमेशा ठहरा हुआ लगता था आज बिखरा हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, और तुम खुद कहाँ खड़े हो? उसने नज़रें झुका ली, बोला, दो सच के बीच। उस एक जुमले ने मेरे दिल की ज़मीन हिला दी, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये कहानी अब सिर्फ दिल की नहीं रही, ये जिम्मेदारी की भी है। पापा के जागने की आवाज़ आई तो वो रुक गया, जैसे खुद को समेट रहा हो। नाश्ता आम सा था, मगर मेरे लिए यह हर नवाला बारी। फाहद मामूल के मुताबिक पापा से बात करता रहा, मगर उसकी नज़र बार बार मेरी तरफ आती, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि मैं अभी भी वही हूँ। दोपहर को पापा दफ्तर चले गए तो घर फिर खामोश हो गया। वो खामोशी जो अब सवाल बन चुकी थी। फाहद मेरे कमरे के दरवाजे पर आया, अंदर आया और दरवाज़ा बंद किया, जैसे वो कोई हद अबूर नहीं करना चाहता। उसने कहा, मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांग सकता अली। मैंने सच के साथ जवाब दिया। मैं वादे सुनने के लिए तैयार नहीं था, बस सच के लिए था। वो कुर्सी पर बैठ गया, हाथों को देखता रहा, बोला, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मैंने कहा, तकलीफ झूठ से होती है, सच से नहीं। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को मजबूत कर रहा हो। बोला, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैंने सर हिला दिया, क्योंकि उस लम्हे जिद करना मोहब्बत नहीं लगती थी। शाम को हम छत पर गए, मगर वो मंजर अब बदल चुका था। शहर वही था, मगर हमारे दरमियान एक नई लकीर खींच चुकी थी। मैंने कहा, तुम अगर चाहो तुम मुझसे दूर हो सकते हो। मैंने उसकी तरफ देखा, बोला, दूरियां फैसलों से बनती है, खौफ से नहीं। वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में उदासी थी। रात को वो अपने कमरे में चला गया और मैं अपने। पहली बार दोनों कमरों के दरमियान फासले ने वजन महसूस किया। अगले दिन फाहद ने बताया कि उसे चंद दिन के लिए शहर से बाहर जाना होगा। पापा ने उसे मामूल की बात समझाकर मेरे लिए यह खबर किसी अचानक ब्रेक जैसी लगी। रवानगी के दिन सुबह वो लान में खड़ा बैग बंद कर रहा था। मैं बाहर आया, हम दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। उसने कहा, मैं वापस आऊँगा। मैंने जवाब दिया, मैं जानता हूँ। उसने मेरा हाथ थामा। उस बार ज़्यादा देर नहीं, बस इतना के बाद के ही जा सके। बोला, कुछ हमारे बीच है वो गलत नहीं, बस मुश्किल है। मैंने कहा, मुश्किल चीज़ें ही इंसान को बदलती है। वो चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ, मगर कहानी बंद नहीं हुई। दिन गुजरने लगे। फाहद की वापसी की खबर अचानक आई, एक सादा सा मैसेज, मैं आ गया हूँ। मगर उस एक लॉन ने मेरे पूरे दिन की रफ्तार बदल दी। शाम ढल रही थी, घर की फिजा वैसी ही थी, मगर दिल में वो बेचैनी लौट आई थी जो इसकी मौजूदगी से जुड़ी थी। पापा बाहर गए हुए थे और मैं लॉन में बैठा खुद को पुरसुकून दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा खुला तो फाहद अंदर आया। सफ़र की थकन उसके चेहरे पर थी, मगर आंखों में वही शनासा ठहराव। उसने मुझे देखा तो रुक गया, जैसे वो लम्हा नाप रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आया, ना जल्दी ना हिचकिचाहट, बस एक फैसला शुदा कदम। उसने कहा, क्या तुम अकेले हो? मैंने सर हिलाया। वो मेरे बराबर बैठ गया, इतना करीब कि मैं उसकी मौजूदगी को लफ्ज़ों के बगैर महसूस कर सकता था। कुछ लम्हे खामोशी रही, मगर ये खामोशी अब बोझ नहीं थी, ये वो जगह थी जहाँ दिल खुद बोलता है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने बहुत सोचा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था ये वक्त सुनने का है। उसने बात जारी रखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला। यह कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। उस नज़र में कोई शर्मिंदगी नहीं थी,
बस सच था। मैंने आहिस्ता से कहा, और वो सच कहाँ ले आया तुम्हें? वो जरा सा मुस्कुराया, बोला, यही। उस एक अल्फाज ने मेरे दिल को जैसे छू लिया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ थामा। उस लम्स में अब हिचकिचाहट नहीं थी, मगर बेकाबूपन भी नहीं, बस एक मान लिया गया एहसास। उसने कहा, मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता रहा, मगर जितना दूर गया उतना ही वाज़ेह हो गया कि कुछ कुर्बतें फासले नहीं मानती। मैंने पहली बार खुद को पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसके हाथ को जवाब में थाम लिया। वो लम्हा छोटा था, मगर उसमें वो सब था जो दोनों की खामोशी ने जमा किया था। वो ज़रा सा करीब हुआ, इतना कि हमारे कंधे आपस में लग गए। उसने आहिस्ते से कहा, मैं कोई वादा नहीं दे सकता जो झूठ बन जाए। मैंने सादा लफ्ज़ों में जवाब दिया, मैं वादे से नहीं, मौजूदगी से मान जाता हूँ। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हो गया हो। उसने पेशानी हल्की सी मेरी पेशानी से लगा दी। कोई अजलत नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक तस्लीम शुदा कुर्बत, वक्त जैसे रोक गया हो। उसने सरगोशी में कहा, तुम जानते हो यह आसान नहीं। मैंने कहा, आसान चीजें याद भी नहीं रहती। वो हल्का सा हंसा, मगर उस हंसी में राहत थी। शाम की हवा तेज हो गई, मगर हमारे बीच एक गर्म सी लकीर खिंच चुकी थी। हम छत पर आ गए। आसमान पर हल्के बादल थे। उसने रैकिंग पर हाथ रखा और बोला, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के साथ खामोशी में सुकून महसूस किया है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद इसलिए कि यहाँ तुम्हें अदाकारी नहीं करनी पड़ती। वो मुड़ा, हमारी नजरें मिली। उस बार कोई सवाल नहीं था, बस एक खामोश इत्तेफाक। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ फिर थामा। उस बार उंगलियां आपस में जुड़ गईं। कोई दिखावा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस हकीकत। नीची गली से किसी के हंसने की आवाज आई तो हम दोनों चौंक कर मुस्कुरा दिए, जैसे दुनिया अभी भी चल रही हो और हम किसी अलग लम्हे में हो। रात को पापा की वापसी से पहले वो उठा, जाने के लिए नहीं बल्कि खुद को संभालने के लिए। उसने कहा, हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। मैंने जवाब दिया, लेकिन एक ही सिमत में। उसने सर हिलाया। उसकी आंखों में वो चमक थी जो खौफ के बाद आती है जब इंसान मान लेता है। वो अपने कमरे की तरफ गया, मगर उस बार दरवाज़ा बंद होने से पहले पलटा और बस इतना कहा, अली, जो कुछ हमारे बीच है वो अब नज़रअंदाज नहीं हो सकता। मैंने वहीं खड़ा रहा। दिल की धड़कन तेज थी, मगर बिखरी नहीं, क्योंकि मैं जानता था ये कुर्बत अब सिर्फ लम्हों की नहीं रही। ये एक ऐसे रिश्ते की शक्ल ले रही थी जो खामोशी में मजबूत हो रहा था। और मुझे ये भी एहसास था कि जितना ये मान गहरा हो रहा है उतना ही अगला इम्तिहान करीब आ रहा है, क्योंकि जब दिल सच मान ले तो दुनिया सवाल ज़रूर करती है, और वो सवाल बहुत जल्द हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। फाहद की बात के बाद घर में एक अजीब सा ठहराव आ गया था, जैसे हर दीवार हमारी खामोशी सुन रही हो। अगली सुबह मैं देर तक बिस्तर पर लेटा रहा। पापा नाश्ते की मेज़ पर थे और फाहद अस्पे मामूल अखबार हाथ में लिए बैठा था, मगर उसकी नज़र अखबार पर नहीं ठहरती थी, बार बार जैसे किसी एक नुक्ते पर जाकर लौट आती हो। मैं आया तो उसने सर उठाकर देखा, वही नज़र जिसमें सवाल कम और मान लेना ज्यादा था। पापा दफ्तर निकल गए तो फिजा बदल गई। फाहद ने आहिस्ता से कहा, चलो जरा बाहर चलते हैं। हम बगैर कुछ कहे निकल आए। गली से गुजरते हुए वो आहिस्ता चल रहा था और मैं उसके साथ। कदमों की रफ्तार एक जैसी, जैसे किसी ने हमें अंदर से आंग कर दिया हो। पार्क में वो बेंच पर था जहां हम पहले भी बैठ चुके थे। वो वहीं रुक गया, जैसे यादों ने जगह मुंतखब कर ली हो। हम बैठे तो उसने कहा, मैं कल रात बहुत देर तक जागता रहा। मैंने पूछा नहीं क्यों, क्योंकि मुझे मालूम था उसने खुद ही कहा। मैं सोचता रहा कि अगर मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने दिया तो क्या मैं तुम्हें पूरा सच दे पाऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखा, आहिस्ता से कहा, पूरा सच हमेशा एक साथ नहीं दिया जाता, वो वक्त के साथ खुलता है। उसने सर हिलाया, जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। हवा में हल्की सी खुनकी थी। उसने जैकेट मेरे करीब रखते हुए कहा, ठंड लग रही है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर वो फिर भी जैकेट मेरे कंधों पर रख गया। उस लम्स में कोई दावा नहीं था, बस ख्याल था। उसने कहा, अली, तुमने कभी किसी के लिए अपनी रफ्तार बदली है? मैंने सोचकर जवाब दिया, नहीं, पहली बार किसी के साथ रफ्तार खुद ब खुद बदल गई है। वो मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में सुकून था, जैसे किसी ने उसे इजाज़त दे दी हो। हम थोड़ी देर खामोश रहे। फिर उसने कहा, मेरी ज़िंदगी में बहुत शोर है, मगर तुम्हारे साथ खामोशी ठीक लगती है। मैंने दिल की बात कही, क्योंकि यहाँ खामोशी सवाल नहीं बनती। वो मेरे तरफ मुड़ा।
اس بار اس نے میرا ہاتھ خود تھاما، آہستہ، جیسے یقین پر ہاتھ رکھا ہو۔ اس نے کہا، میں جلدی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جواب دیا، میں بھی نہیں، مگر پیچھے بھی نہیں جانا چاہتا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس نظر میں فیصلہ تھا۔ ہم واپس گھر آئے تو شام ڈھل چکی تھی۔ پاپا فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ ماحول نارمل تھا، مگر ہمارے درمیان ایک نئی سنجیدگی تھی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں تھا کہ فہد نے دروازے پر دستک دی۔ اس بار وہ اندر آیا، مگر دروازہ کھلا رکھا، جیسے خود کو یاد دلانا چاہتا ہو کہ حدود ابھی موجود ہے۔ وہ بولا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی بیوی سے سچ بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر دل میں ایک عجیب سا خوف اور احترام دونوں اکٹھے جاگ اٹھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ بولا، مگر ضروری ہے۔ کچھ لمحے ہم خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، میں یہ سب تمہارے لیے نہیں کر رہا، میں یہ خود کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی واحد طریقہ ہے جس میں کوئی زخمی کم ہوتا ہے۔ وہ اٹھا جانے کے لیے، مگر جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے کہا، علی، میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، مگر تم جانتے ہو کہ ابھی کیا ہے؟ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ڈر بھی تھا اور ہمت بھی۔ وہ چلا گیا۔ دروازہ بند نہیں ہوا، مگر فاصلے نے ایک نیا معنی لے لیا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ کہانی اب صرف ہمارے درمیان نہیں رہی، اب اس میں سچ، فیصلے اور نتائج سب شامل ہونے والے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگلی قسط میں کوئی ایسا لمحہ آئے گا جہاں فہد کو اپنی دنیا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور وہ لمحہ ہماری قربت کو یا تو مضبوط کرے گا یا ہمیں ایک مشکل موڑ پر لا کھڑا کرے گا، کیونکہ اصل امتحان ہمیشہ تب شروع ہوتا ہے جب محبت خاموشی سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرتی ہے۔ اگلی صبح گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت بھی سانس روک کر کھڑا ہو۔ فہد ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، مگر کانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ پاپا حسب معمول دفتر کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے دو مختلف دنیائیں ایک ہی کمرے میں موجود ہو۔ پاپا کے نکلتے ہی فہد نے آہستہ سے کہا، میں آج جا رہا ہوں۔ یہ جملہ سن کر دل میں ایک لمحے کو خالی پن اترا، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی آیا۔ میں نے پوچھا، کب تک؟ اس نے کہا، پتہ نہیں، شاید کچھ دن، شاید زیادہ۔ ہم لان میں آ گئے، وہی جگہ جہاں ہماری باتیں اکثر خاموشی میں بدل جاتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، میں نے اپنی بیوی سے بات کر لی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، مگر اس درد میں سچ کی ہمت بھی شامل تھی۔ اس نے کہا، میں نے سب کچھ نہیں کہا، مگر اتنا سچ ضرور کہا کہ میں خود سے بھاگ رہا تھا۔ میں خاموش رہا، کیونکہ بعض اعتراف سننے کے بعد سوال نہیں مانگتے۔ وہ خود ہی بولا، وہ ناراض ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، اور شاید مجھے وقت لگے گا، مگر کم از کم اب میں جھوٹ پر کھڑا نہیں ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہی کافی ہے۔ وہ میری طرف مڑا، اس نظر میں شکر تھا جیسے کسی نے اس کے اندر کے بوجھ کو مان لیا ہو۔ اس نے کہا، علی، میں تم سے کوئی وعدہ نہیں مانگتا۔ میں نے جواب دیا، میں وعدوں میں نہیں جیتا، میں سچ میں جیتا ہوں۔ وہ مسکرایا، وہی مسکراہٹ جس میں ٹھہراؤ تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اس بار بس ایک لمحے کے لیے، جیسے الوداع کو بھی شور سے بچانا چاہتا ہو۔ بولا، تم نے مجھے وہ دکھایا جو میں برسوں سے نہیں دیکھ پایا۔ میں نے کہا، اور تم نے مجھے یہ سکھایا کہ خاموش محبت بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ اس نے سر ہلایا، آنکھوں میں نمی تھی، مگر آنسو نہیں، کیونکہ کچھ رشتے آنسو مانگتے ہی نہیں۔ دوپہر تک وہ اپنا بیگ سمیٹ چکا تھا۔ پاپا واپس آئے تو ماحول معمول کا تھا، جیسے زندگی اپنی رفتار پر ہو۔ فہد نے پاپا سے گلے مل کر رخصتی لی، پھر میری طرف آیا۔ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے آخری لفظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر بس اتنا کہا، خود کو سچ سے دور مت کرنا۔ میں نے کہا، اور آپ بھی۔ وہ دروازے سے نکلا اور دروازہ بند ہوا، مگر وہ خلا نہیں چھوڑ گیا، بلکہ ایک ایسی یاد چھوڑ گیا جو وزن نہیں بنتی۔ دن گزرنے لگے، میں اپنی زندگی میں واپس آ گیا، مگر اندر کہیں کچھ بدل چکا تھا۔ کبھی کبھار فہد کا میسج آ جاتا ہے، مختصر، سادہ، مگر صاف۔ ایک دن اس کا آخری میسج آیا، میں نے سچ کے ساتھ جینا شروع کر دیا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل ہو۔ میں نے جواب دیا، یہی انجام ہے جس کی امید تھی۔ اس کے بعد خاموشی ہوگی، مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی، یہ مکمل تھی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ ہر محبت کا مطلب ساتھ رکھ جانا نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں ہمیشہ بہتر انسان بنا کر خود پیچھے ہٹ جاتی ہے،
میں اب بھی کبھی کبھار چھت پر جا کر شہر کی روشنیاں دیکھتا ہوں. ہوا ویسی ہی ہے، آسمان وہی ہے، مگر میں بدل چکا ہوں کیونکہ میں نے ایک ایسی قربت جی ہے جو بغیر کسی دعوے کی سچی تھی. اور یہی اس کہانی کا انجام تھا. کوئی ڈرامائی موڑ نہیں، کوئی شور نہیں، بس یہ مان لینا کہ کچھ ملاقاتیں زندگی بھر ساتھ نہیں رہتی، مگر وہ ہمیں پوری زندگی کے لیے بدل ضرور دیتی ہے. اور شاید یہی سب سے خوبصورت انجام ہوتا ہے. تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.